हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और टॉपिक रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज मैंने आपको पहले भी टीच किया है, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है प्रतिशत का चैप्टर का, तो आप सीखते जाइए, मैं आगे पार्टों को कंटिन्यू करता जाऊँगा। तो आज आप परसेंटेज में क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। भिन्न से संबंधित पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप ट्रिकी वे में कैसे सोल्व करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे उनको याद रखना है। एक छोटी सी डेमो, जिन बच्चों ने परसेंटेज के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, इमेजिन करो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो प्रत्येक हिस्सा कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 25% को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चारों 25% मिलकर क्या बन जाते हैं? 100% एरिया बनाते हैं इस बॉक्स का। अगर इस बॉक्स में से मैं एक 25% निकाल लूँ एरिया का, तो हमने 25 निकाल लिया, कितने में से? 100 में से। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो हमने इसका भिन्न के रूप में 1/4 हिस्सा, फ्रैक्शन के रूप में 1/4 पार्ट निकाल लिया इस बॉक्स का। तो इनको परसेंटेज के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आपको भिन्न याद रखनी है जो एग्ज़ाम में बार बार यूज़ होंगी, चलिए उनको सीखते हैं। देखो, मैं आपको टोटल 1/20 तक याद करा देता हूँ और आप इजीली अपने आप कर लोगे। तो सबसे पहले याद रखना, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 100% को। अगर मैं कह दूँ कि 1/2, तो आप बहुत इजीली लिख दोगे सर ये 50% को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूँ बच्चों 1/3 बताओ, तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस डिवाइड से कैसे बचा जाए, कैसे ट्रिकी वे में याद रखना है, तो वो देखो। आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है 100 तक, 100 से आगे नहीं जाना है, 100 तक ही पढ़ना है। तो 3 के पहाड़े में अगर मैं 3 को 33 से गुना करता हूँ तो आता है 99। अगर मैं 3 को 34 से गुना करता हूँ तो आता है 102। लेकिन हमने पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 100 तक। तो 100 तक लास्ट वैल्यू 3 के पहाड़े में क्या आती है? 99 आती है। तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। 3 गुना में 33 करते तो 33 दिया होता है 99। अब 99 को अगर 100 में से घटाएंगे तो कितना आ गया? 1। तो 33 सही 1/3% क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया। नीचे वाले पहाड़े को 100 तक पढ़ो और फिर माइनस करके लिख दो, वही क्या आपका परसेंटेज आ जाएगा फ्रैक्शन का। देखो अब आप आगे वाले कितने इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको कहूँ कि आपने सोल्व करना है 1/4 को, तो आप बहुत इजीली लिख देते हो 25% होता है। अगर मैं कहूँ 1/5, तो आप बहुत इजीली लिख देते हो ये होता है इक्वल 20% के। लेकिन जैसे ही बारी आती है 1/6 की, तो फिर से आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? डिवाइडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब की बार 6 के पहाड़े को हमें 100 तक पढ़ना है। तो आपको पता है 16 छिक्के क्या होते हैं? 96 होते हैं। तो 16 हमने साइड में लिख लिया। तो 100 में से अगर 96 घटा दे तो बच गया 4, 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे हमारा 6। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3%। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम सोल्व करें 1/7 को, अब की बार हमें क्या करना है? 7 के पहाड़े को पढ़ना है 100 तक। तो इसमें जो लास्ट वैल्यू आती है 100 के लिए, 14 सत्ते होता है 98। तो 100 में से अगर 98 घटाओगे तो बचेंगे 2। तो 14 सही 2/7% हमारा क्या बन जाएगा? इस फ्रैक्शन का परसेंटेज बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमें सोल्व करना हो 1/8, तो अब की बार 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे हम 100 तक। तो 100 के लिए लास्ट वैल्यू आती है इस पहाड़े में 12×8 = 96। तो 12 यहाँ साइड में लिख दिया। अब 100 में से 96 को घटाओगे तो बचेगा 4। तो 12 सही 4/8। इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 12 सही 1/2%। इसके बाद देखो हमें सोल्व करना है 1/9 को। तो 9 का पहाड़ा 100 तक पढ़ोगे तो कितने से गुना हो जाएगी? 11 में 99 होता है। और 100 में से 99 घटाएंगे तो बचेगा 1, नीचे आ जाएगा 9 का 9। तो ये बन गया हमारा 11 सही 1/9%। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हम 1/10 को सोल्व करें तो आप सभी को पता है वो होता है हमारा 10% के इक्वल।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स अभी आपने फ्रैक्शंस को देखा, तो चलिए आगे आपको कुछ ग्रुप सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने लिखा है 1/3, आप सभी को पता है इसका परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होता है, 33.1/3%। स्टूडेंट्स मैंने कहा कि अगर 1/3 33.1/3% के इक्वल है, तो बताओ आप 2/3 किसके इक्वल होगा। तो ऐसे में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 की गुना कितने से हुई, 2 से हुई, तो इधर भी गुना कितने से हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2 से हो जाएगी। तो देखो कैसे सोल्व करना है, 33 की गुना हम अलग से करेंगे 2 से, और 1/3 की गुना भी क्या करेंगे, अलग से 2 से करेंगे। तो 33 दूनी 66, और यहाँ 1 के साथ 2 की गुना हुई तो आ गया 66 सही 2/3%। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाले फ्रैक्शंस याद हैं, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दे, कॉम्प्लेक्स भिन्न दे पेपर में, तो वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको पता है 1/6 किसने इक्वल होता है, अभी सिखाया था ना, 6 का पहाड़ा 100 तक पढ़ते हैं तो 16 छिके 96, ठीक है। तो बचता था 4/6 होता था, जिसको आप सोल्व करके लिख देते थे 16 सही 2/3%। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद है और पेपर में यूज कर लिया गया है 5/6, तो फिर आप कैसे बताओगे। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितने से गुना हुई है, 1 की 5 से, इधर भी गुना कितने से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी। तो कैसे सोल्व करना है, बारीकी वाली चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखो 16 की गुना 5 से करेंगे, इसी तरीके से 2/3 की गुना भी किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 16 पंजे होता है हमारा 80, और इधर आ गया हमारा 10/3। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है ऊपर क्या लिखा होता है, रिमाइंडर लिखा होता है, शेषफल लिखा होता है, लेकिन शेषफल नीचे वाली संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, तो ये कितने में चेंज हो गया आपका, 80 जमा में 3 सही 1/3% में चेंज हो गया। तो इस 3 को जोड़ देंगे इस 80 में, तो क्या बन जाएगा, 83 सही 1/3% बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे अगर आप एक सिंपल फ्रैक्शन याद रखें तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये फ्रैक्शंस आपको कैसे यूज़ करने हैं और कैसे आपकी मदद करेंगे। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे सोल्व करना है, कैसे फ्रैक्शंस को यूज़ करना है एग्जाम में। आपको क्वेश्चन दिया है 22 सही 2/9% ऑफ 729, 63 सही 7/11% ऑफ 121, 85 सही 5/7% ऑफ 35। ये किसके इक्वल होगा, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो 22 सही 2/9, अगर नीचे क्या है 9 है, इट मीन्स 9 किस में है, 1/9 में है। तो ये 1/9 से संबंधित फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है 1/9 किसके इक्वल होता है, 11 सही 1/9% के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स मैं इस 11 सही 1/9% की कितने से गुना करूं कि मेरा आ जाए जो पेपर में लिखा हुआ है 22 सही 2/9%। आप सभी को पता है 11 दूनी 22, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2/9%। स्टूडेंट्स अगर इस साइड में 2 से गुना हुई है तो इट मीन्स यहाँ भी 2 से गुना हुई है, तो 1 की गुना 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 22 सही 2/9% किसका परसेंटेज फ्रैक्शन है, वो है 2/9 का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 गुना में 729। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है 63 सही 7/11। तो ध्यान से देखो 11 किस में आता है, 1/11 में आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 सही 1/9% होता है। तो स्टूडेंट्स पेपर में कितना दिया है हमें, 63 सही 7/11%। अब 9 सही 1/9 की गुना कितने के साथ करें कि 63 सही 7/11 आ जाए। तो आप सभी को पता है 9 की अगर गुना 7 से कर दी जाए तो 9 7 63 होता है। इसी तरीके से 1 की गुना भी कितने से हो जाएगी, 7 से हो जाएगी। तो आ जाता है हमारा 63 सही 7/11%। तो यहाँ पे भी गुना कितने से हो जाएगी, 7 से हो जाएगी।
तो हमें पता लग गया जो 63 सही 7/11 परसेंटेज फ्रैक्शन है वो किसका है, 7/11 का है। तो इसको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हम सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7/11 गुना में 121। चलिए अब तीसरा देखते हैं। यहाँ लिखा है 85 सही 5/7%। तो 7 किस में आता है स्टूडेंट्स, वो आता है 1/7 में। तो आप सभी को पता है 1/7 किसका परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है, 14 सही 2/7%। लेकिन हमें दिया क्या है स्टूडेंट्स, 85 सही 5/7%। तो अब मैं इसकी गुना कितने से करूं कि मेरा ये आ जाए। स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं, देखो अब सीधा 14 में ऐसी कोई संख्या नहीं कि सीधा गुना करने पे 85 आ जाए। तो ऐसे में हमें क्या देखना पड़ेगा, 14 की गुना करने से 85 के करीबी संख्या कौन सी आती है। अगर मैं 14 की गुना करूँ 6 से तो आता है मेरा 84। इधर भी अगर हम 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 6 दूनी 12/7 हो जाता है। लेकिन आपको पता है शेषफल बड़ा नहीं हो सकता, तो 12/7 को अगर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5/7। अब बच गया यहाँ पे कितना, 1। तो 84 और 1 85, इसको लिख देते हैं 85 सही 5/7%। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे 6 से गुना करने पे 85 सही 5/7% आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ भी 1 की गुना कितने से करनी पड़ेगी, 6 से करनी पड़ेगी। तो हमें पता लग गया 85 सही 5/7% जो फ्रैक्शन है वो किसका है, वो 6/7 का है। स्टूडेंट्स यही तो समझना है ना, बिना दिमाग पे दबाव आए आप कैसे सोल्व कर पाओगे, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब 85 से ही 5/7% किसका परसेंटेज फ्रैक्शन है, वो है 6/7 का, और गुना में कितना आ जाएगा 35। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो 9 से काटोगे तो 9 8 72, 9 एकम 9, यहाँ काटोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 7 पंजो कितना होता है 35 होता है। अब इसकी गुना करके लिखोगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 162, यहाँ 11 7 77 हो जाएगा, और वहाँ 6 पंजे 30 हो जाएगा। स्टूडेंट्स जब इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 269, जो कि दिया हुआ है हमारे ए ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 269 हो जाएगा। तो आपको ऐसे अंदाज़ा लगाना है कि वो किसका परसेंटेज फ्रैक्शन है। इसी के लिए मैंने आपको ये टेबल लिखवाई है, ऐसे बताया है कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे इसको यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस होकर दिमाग में मजबूती आए कि आप कैसे याद रख पाओगे और कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे हिंदी में स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, इंग्लिश में आपको अपीयर हो रही है तो पढ़ लीजिएगा। आपको बोला है कि किसी संख्या में 83 सही 1/3% की अगर वृद्धि करें तो हमें 77 मिलता है। तो संख्या बतानी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं 42, 35, 40 एंड 32। तो कैसे सोल्व करना है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है 83 1/3%, 1/3 वाला फ्रैक्शन यूज होएगा। तो 1/3 किस किस में है, 1/6 में है, 1/3 में है, 1/30 में भी है और 1/15 में भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैं यूज़ करूँ 1/30 को, 1/30 में 3 सही 1/3 है, तो अगर हम इस 3 की गुना करें तो कोई ऐसी संख्या नहीं आती है जो किसके नज़दीक आए, 83 सही 1/3% के। तो आप करके भी देख लेना, नहीं आएगी। स्टूडेंट्स उसके बाद बात कर लेते हैं 6 सही 2/3 की। अगर मैं 6 की गुना 80 के नज़दीक की बात करते हैं, तो अगर मैं इसकी करूँ 15 से, तो 15 6 के 90, 2 सही 15 दूनी 30, इधर 90 आ रहा है तो ऊपर 30 आ रहा है, तो भी हमारा 83 सही 1/3 के नज़दीक नहीं जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 1/3 की। इन सभी की कैलकुलेशन आप करके देख लेना, नज़दीक नहीं जाएगा, ऐसे ही आप सीखोगे। अब बात करते हैं 1/3 की। 33 की गुना अगर 2 से करें तो 66 आता है, 33 की अगर गुना 3 से करें तो 99 आता है। जो संख्या क्या है 83 से आगे निकल जाती है। तो हमारे पास एक लास्ट फ्रैक्शन बचता है 16 सही 2/3। ये आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई से भी परसेंटेज फ्रैक्शन की गुना किसकी सबसे नज़दीक पहुंच रही है, 83 सही 1/3 की। तो वही फ्रैक्शन हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 वाले कई सारे फ्रैक्शन हैं जिनको चूज़ करने के लिए आपको एक ही लेना है। तो वो लिया जाएगा जिसकी कैलकुलेशन इस परसेंटेज फ्रैक्शन के बिल्कुल नज़दीक होगी। तो देखिए 1/6 का परसेंटेज फ्रैक्शन है 16 सही 2/3।
3%। स्टूडेंट्स अगर मैं 16 की गुना करूँ 5 से तो 16 पंजे 80, और इधर भी मैं 5 से गुना करूँगा तो 2 पंजे 10, 10 बटे में 3। आप सभी को पता है कि शेषफल बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सही 1/3%। अब 3 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 83 सही 1/3%। 16 सही 2/3% की यदि हम 5 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 83 सही 1/3%। इट मीन्स इधर भी हमें कितने से गुना करनी होगी, 5 से गुना करनी होगी, तो आ जाएगा हमारा 5 सही 5/6। तो हमें पता लग गया 83 सही 1/3% किसका परसेंटेज फ्रैक्शन है, 5/6 का है। तो अब हम 83 सही 1/3 की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 5/6 को यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, भिन्न में जो ऊपर चीज़ दी होती है वो तो होती है परसेंटेज, और वो परसेंटेज किसकी होती है, जो नीचे चीज़ दी गई है वो होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू। ये वास्तविक संख्या है, ये उसका परसेंट है। तो अब ध्यान से समझना, ये वास्तविक संख्या है, ये इसका परसेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 का देखो 6 का 83 सही 1/3% कितना है, 5 है। इसका मीनिंग क्या है, 6 का 83 सही 1/3% कितना है, 5 है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, किसी संख्या में वो संख्या क्या बन गई अब हमारी 6 में 83 सही 1/3% की वृद्धि करने पे स्तर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ देखो 6 का 83 सही 1/3% यानी 5 की वृद्धि करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11 प्राप्त हो रहा है। लेकिन स्टेटमेंट में किसके इक्वल दिया, 11 इक्वल है स्तर के। तो एक पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा, स्तर बटे में 11। तो काटोगे तो एक पार्ट कितने के इक्वल हो गया, 7 के इक्वल हो गया। दोबारा से बता देता हूँ, 5/6 में 6 ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर दी गई वैल्यू उसका परसेंटेज होती है। तो 6 का 83 सही 1/3% कितना हो गया, 5 हो गया। तो 6 में 83 सही 1/3% की वृद्धि करने पर वो कितनी वृद्धि है, 5। 6 में 83 सही 1/3% की वृद्धि करने पे स्टेटमेंट में कितना प्राप्त हो रहा है, स्तर। लेकिन हमें कितना प्राप्त होता है, 11। तो हमारा 11 किसके इक्वल है, 77 के इक्वल है। अगर 11 पार्ट स्तर के इक्वल है तो एक पार्ट कितने के इक्वल है, 7 के इक्वल है। स्टूडेंट्स अगर एक पार्ट 7 के इक्वल है तो हमारी ओरिजिनल संख्या है यानी 6 वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें वो देखना है। एक पार्ट कितने के इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो ओरिजिनल वैल्यू 6 किसके इक्वल है, 7 गुना में 6, 7 छिके 42 हो गया, जो कि हमारा आंसर होगा जो दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल, ऊपर वाला उसका परसेंटेज फ्रैक्शन। चलिए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आप मजबूत हो जाएं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इंग्लिश में नीचे स्टेटमेंट है, हिंदी मैंने आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या में 87 सही 1/2% की वृद्धि करने पर 60 प्राप्त होता है, तो संख्या बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपको दिया गया है 87 सही 1/2%। आपको देखना है 2 1/2 कहाँ कहाँ आ रहा है, किसके परसेंटेज फ्रैक्शन में आता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ 1/2 को हम ढूंढें तो एक तो आता है 1/8 के फ्रैक्शन में, दूसरा अगर आगे बढ़े तो हमारा 1/40 में भी आता है। तो स्टूडेंट्स अगर एक तो संख्या है हमारे पास, क्या एक संख्या है हमारे पास 1/40 और दूसरी है 1/8। इन दोनों में क्या आता है, 1/2 आता है। तो 1/40 का फ्रैक्शन होता है परसेंटेज 2 सही 1/2%, और 1/8 का परसेंटेज फ्रैक्शन होता है 12 सही 1/2%। इन दोनों में से एक परसेंटेज फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे। तो गुना करके देखो हमें क्या लाना है, 87 लाना है। अगर 2 की गुना करें 40 से 80, ठीक है। 44 से 2 की गुना करें तो 88, जो कि 87 से आगे निकल जाता है। तो 43 से अगर इसकी गुना करके देखें तो 43 दूनी कितना हो जाता है, 86 हो जाता है। वो 87 के नज़दीक है। लेकिन इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 के ऊपर 43 गुना करेगा तो 43/2 हो जाएगा। तो जबकि हमें तो चाहिए 87 सही 1/2%। इट मीन्स 1/40 का फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 1/8 की। अब 12 की कितने से गुना करें कि 87 आ जाए, है ना। हमें ये देखना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम 12 की गुना करें 7 से तो आता है मेरा 84,
और इधर भी 7 से गुना करने पे आता है मेरा 7/2। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है शेषफल बड़ा नहीं हो सकता, इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो आता है 2 3 6, बच गया 1, 3 सही 1/2। इधर है मेरा 84, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87 सही 1/2%। तो स्टूडेंट्स 12 सही 1/2% की गुना 7 से करने पे हमें प्राप्त होता है 87 सही 1/2%। तो इधर भी 1/8 की गुना हम 7 से कर देंगे तो ये बन गया हमारा 7/8। तो स्टूडेंट्स 87 सही 1/2 की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 7/8 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 87 सही 1/2% किसका परसेंटेज फ्रैक्शन है, 7/8 का है। उसने बोला अब देखो यहाँ पे 8 क्या हो गई, एक्चुअल वैल्यू हो गई, वास्तविक संख्या हो गई, 7 क्या हो गया, उसका परसेंटेज हो गया पीछे की तरह। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखो तो 8 का 87 सही 1/2% कितना है, 7 है। तो उसने बोला किसी संख्या का 87 सही 1/2% बढ़ाने पर, मतलब 8 में 7 बढ़ाने पे हमें कितना मिला, 15। लेकिन स्टेटमेंट क्या कहती है, कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। अगर 15 पार्ट 60 के इक्वल हैं तो एक पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 के इक्वल हो गया। स्टूडेंट्स अगर एक पार्ट 4 के इक्वल है तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी है, 8। 8 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएंगे, 8 गुना में 4 32। तो संख्या क्या हो गई, 32 हो गई। तो 32 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको वो वाले फ्रैक्शन करा रहा हूँ जिसमें 1/2 या 1/3 कई सारों में आता है। सिंपल अगर 1/5 वाले हैं, 1/9 वाले हैं, वो यूनिक होते हैं, उनको आप आसानी से देख के पहचान लोगे और आसानी से कैलकुलेट भी कर पाओगे। मैंने आपको एग्जांपल वो करवाने की कोशिश की है जिनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, भाई 1/2 इसमें भी आता है, 1/2 इसमें भी आता है, तो कैसे चूज किया जाए। जिसकी कैलकुलेशन नज़दीक पूछेगी उसी को आप यूज़ करोगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। परसेंटेज वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और पजलिंग लेवल बढ़ाया मैंने आप सभी के लिए। तो कैसे फ्रैक्शन को ढूंढा जाता है। क्वेश्चन की हिंदी में स्टेटमेंट ऊपर है, नीचे इंग्लिश में आपको अपीयर हो रही है। तो क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 27.5% की कमी करने पर कितना प्राप्त होता है, 87। तो संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD 58, 110, 120 और 135। स्टूडेंट्स क्या दिया गया हमें, 27 सही 1/2%। तो 1/2 2 के फ्रैक्शन में आता है, एक तो आता है 1/8 और एक आता है 1/40 के। 1/8 आप सभी को पता है किसके इक्वल होता है, 12 सही 1/2% के, और 1/40 किसके इक्वल होता है, 2 सही 1/2% के। अब स्टूडेंट्स किससे गुना करूं, 12 इसकी या उसकी की क्या आ जाए, 27 सही 1/2% आ जाए। स्टूडेंट्स अगर हम 12 की गुना करें 2 से तो 24 आता है, लेकिन यहाँ आ जाता है 12/2, 2 छिके 12, तो 24 और 6 30, ये ज़्यादा जाता है ना। देखो 12 दूनी 24, उधर किया तो 2/2, तो 24 जमा में 1 आ जाएगा, 24 और 1 25% हो गया। तो मुझे तो चाहिए था 27, 2 पे तो नहीं आ रहा। 12 3 36 करते हैं तो संख्या बड़ी हो जाती है। इट मीन्स 1/8 वाला फ्रैक्शन यूज नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन यूज होगा, 1/40 का फ्रैक्शन यूज होगा, जो किसके बराबर है, 2 सही 1/2% के है। तो 2 सही 1/2% की गुना कितने से करें कि 27 सही 1/2% आ जाए। तो हम ट्राई करते हैं। देखो आप सभी को पता है 10 दूनी 20 होता है, हम 11 से शुरू करते हैं। तो 11 से अगर इसकी गुना करें तो 2 गुना में 11, 11 दूनी 22। इधर भी करोगे तो 11 में कितना आ गया, 2 आ गया। आप सभी को पता रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आप करोगे इसको 2 पंजे 10, बचेगा 1, वो ऊपर 5 सही 1/2%, इधर 22 है तो 22 और 5 27 सही 1/2% बन गया। स्टूडेंट्स अगर इधर गुना 11 से हुई है तो इधर भी गुना कितने से होगी, 11 से होगी। तो हमें पता चलता है यहाँ से कि 27 सही 1/2% किसका फ्रैक्शन है, 11/40 का फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स अब क्या हो गया हमारे पास, 11/40 मीन्स एक्चुअल वैल्यू 40 और उसका परसेंटेज वैल्यू 11। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर 40 का 27 सही 1/2%, 40 का 27 सही 1/2% कितना है, 11 है।
तो 40 में 11 की कमी करने पर, तो 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 29 प्राप्त होता है। लेकिन संख्या में वो कितना दिया गया हमें, 87 दिया गया है। 29 पार्ट अगर 87 के इक्वल है तो एक पार्ट कितने के हो जाएगा, तो अगर आप इसको करोगे तो 29 के 29, 29 दिया 87। स्टूडेंट्स अगर एक पार्ट कितने के इक्वल है, 3 के, तो हमारी ओरिजिनल संख्या 40 किसके इक्वल हो जाएगी, तो 40 गुना में 3, हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो स्टूडेंट्स 120 किस में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर सेम फ्रैक्शन की दो वैल्यू है 1/2 की, तो कैसे चूज करनी है, आपको कैलकुलेट करके देख लेना कि किसकी कैलकुलेशन उसके नज़दीक पहुंच रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की हिंदी में स्टेटमेंट ऊपर अपीयर हो रही है, इंग्लिश में आपको नीचे आ रही होगी। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या का 37.5% 900 के बराबर है, तो उसी संख्या का 62.5% कितने के बराबर होगा। स्टूडेंट्स पहला फ्रैक्शन कितना दिया गया आपको, 37.5%। तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे नीचे क्या है, 1/2। आप सभी को पता है 1/2, एक तो 1/8 के फ्रैक्शन में आता है जो होता है 12 से ही 1/2% के इक्वल, और दूसरा आता है आपका 1/40 में जो होता है 2 से ही 1/2% के इक्वल। स्टूडेंट्स अब इन दोनों में से किससे गुना करें कि 37.5 आ जाए। अगर स्टूडेंट्स 2 की गुना करने लगो तो चलते हैं 12 दूनी 24, ठीक है। उसके बाद देखें तो 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 हो जाता है। लेकिन उधर भी तो क्या होगा फिर, अगर मैं इसके 18 से गुना कर दूँ तो इधर 36 आ गया, लेकिन प्लस में क्या गया 18/2, 2 में 18 होगा, तो ये हो जाएगा 36 4 40 और 5 45। हमारी दी गई वैल्यू तो नहीं आ रही, तो चलिए ऊपर वाले को ट्राई कर लेते हैं। तो अगर 12 से ही 1/2% की गुना कितने से करें, 3 से कर दें, तो 12 तिये 36 और 1/2 की 3 से गुना करोगे तो 3/2। आप सभी को पता है रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ 36 जमा में इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 1 सही 1/2, तो 36 और 1 37, 37 सही 1/2% आ गया। आगे आपके पास इट मीन 37 सही 1/2%। इधर हमने 3 से गुना की है, 1/8 की भी गुना कितने से होगी, 3 से होगी, तो ये आ जाएगा 3/8। तो 37 सही 1/2% किसका फ्रैक्शन है, 3/8 का है। तो हम क्या कह सकते हैं, 8 का 37.5% कितना है, 3 है। वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 37.5% वृद्धि करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 900 हो रहा है। तो 8 का कितना बढ़ाएं, 3 बढ़ा दें, ठीक है ना। 8 में 37.5% कितना बढ़ता है, 3। तो 8 का 37.5% कितना है, देखो स्टूडेंट्स 8 का 37.5% कितना है, 3। लेकिन क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया गया है, 900 के बराबर दिया गया है। अगर 3 पार्ट 900 के बराबर हैं तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 900/3। आंसर आ गया यहाँ से 300। अब स्टूडेंट्स पूछा है कि उसी संख्या का 62.5% कितने के बराबर है। स्टूडेंट्स अगर 37.5% कितने के बराबर है, 3/8। इट मीन्स हमें ये तो पता लग गया ये फ्रैक्शन किसके यूज हो रहे हैं, 1/8 के यूज हो रहे हैं। 1/8 कितने के बराबर है, 12 से ही 1/2% के। अब हमें क्या करना है, 12 से ही 1/2% की गुना किससे करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 62 सही 1/2% आ जाए। तो आप सभी को पता है अगर 12 की गुना हम 5 से करें तो 12 पंजे क्या होता है, 60 होता है, और उधर गना करोगे तो आ जाएगा 5/2। आप सभी को पता है रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, तो 60 जमा में इसको सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 सही 1/2%। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा 62 सही 1/2%। तो यहाँ हमने 5 से गुना की है, तो इधर भी कितने से गुना हो जाएगी, 5 से गुना हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि 5/8 का परसेंटेज फ्रैक्शन होता है 62 सही 1/2%। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला था किसी संख्या का 37.5%, मतलब 8 का 37.5% 3 है, वो कितने के बराबर है, 900 के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर आ गया था, 300 के। अब बोला उसी संख्या का 5/8। अब देखो यहाँ पे संख्या कितनी है, 8, उसका 62.5% कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो हमें बताना है कि वो है कितना। स्टूडेंट्स आपको पता है यदि एक पार्ट 300 के बराबर है तो 5 पार्ट कितने के बराबर होंगे, 5 गुना में 300, तो हमारा आ जाएगा 1500।
अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। ओरिजिनल संख्या थी 8, उसका 37.5% था 3 हमें बराबर दिया हुआ था 900 के, 3 बराबर है 900 के, तो एक पार्ट बराबर है 300 के। अब की बार क्या बताया हमें, 8 ओरिजिनल वैल्यू, उसका 62.5% 5 है। अगर एक पार्ट 300 के बराबर है तो 5 पार्ट बताने हैं कितने के बराबर है, तो 5 गुना में 300, आंसर आ गया 1500, जो कि दिया हुआ हमारा बी ऑप्शन में, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेता कि वास्तविक संख्या बताओ तो आप क्या कर देते, 300 की गुना 8 से कर देते और आपकी वास्तविक संख्या बन जाती 2400। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया हो यहाँ से, तो वो ये भी कर सकते हैं, यदि 8 पार्ट कितने के बराबर हैं 2400 के, तो एक पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा 2400 बटे में 8, तो भी 300 आता है, और हमें उत्तर बताना है कितने पार्ट का, 5 पार्ट का। तो फिर से 5 की गुना कितने से हो जाएगी, 300 से, और 5 की गुना अगर 300 से करते हो तो भी आंसर कितना आता है आपका, 1500 आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा। अभी आपको जो साइड में क्वेश्चन अपीयर हो रहा है वो आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। स्टूडेंट्स एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।